श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अखंड सौभाग्य और सुहाग की रक्षा से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर और लोक प्रचलित शिव पार्वती कथा। ये कथा हमें बताती है कि सृष्टि का प्रत्येक नियम ईश्वर द्वारा निर्धारित है और मनुष्य को प्रकृति के विधान को समझकर ही जीवन जीना चाहिए। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये पावन कथा। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, देवी, हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक 6 महीने का छोटा मार्ग और दूसरा 12 महीने का लंबा मार्ग। बताइए किस मार्ग से चलें? माता पार्वती बोली, स्वामी, हम 12 महीने वाले मार्ग से ही चलेंगे। पृथ्वी लोक को विस्तार से देखने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस यात्रा के दौरान संसार में जो भी सुख दुख दिखाई दे उन्हें देखकर किसी प्रकार की हट मत करना। माता पार्वती ने सहमति से सिर हिलाया और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक घोड़ी प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। वो अत्यंत कष्ट में थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये घोड़ी इतना कष्ट क्यों सह रही है? भगवान शिव बोले, देवी, ये शीघ्र ही माँ बनने वाली है। संतान का जन्म एक दिव्य सुख है, लेकिन उसके साथ प्रसव की पीड़ा भी जुड़ी होती है। ये सुनकर माता पार्वती बोली, यदि मातृत्व में इतना कष्ट सहना पड़ता है तो आप मेरी संतति की गांठ अभी बांध दीजिए। भगवान शिव ने समझाया, देवी, अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आगे चलो। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक विशाल राज्य दिखाई दिया। पूरे नगर में सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। माता पार्वती ने लोगों से कारण पूछा। लोग बोले, महारानी प्रसव पीड़ा में है। पूरा नगर उनके और आने वाली संतान के लिए मंगल कामना कर रही है। ये सुनकर माता पार्वती फिर बोली, स्वामी, यदि हर माँ को इतनी पीड़ा सहनी पड़े तो मेरी गांठ अभी बांध दीजिए। भगवान शिव ने पुनः समझाया, देवी, यदि एक बार ये गांठ बंध गई तो समय आने से पहले इसे खोलना सरल नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अडिग रही। कुछ दूर आगे एक गाय भी प्रसव पीड़ा से व्याकुल दिखाई दी। अब माता पार्वती ने दृढ़ आग्रह करते हुए कहा, स्वामी, अब आप मेरी गांठ अवश्य बांध दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अब पार्वती जी नहीं मानेंगी। उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी संतति की गांठ बांध दी। यात्रा करते करते दोनों माता पार्वती के मायके पहुँचे। माता मैना और हिमवान ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सब भोजन ग्रहण कर लिया। जब भोजन समाप्त हो गया तब माता पार्वती के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप बथुए का साग खाया और पानी पीकर संतोष कर लिया। कुछ देर बाद दोनों विश्राम करने लगे। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक पूछा, देवी, आपने क्या भोजन किया? माता पार्वती मुस्कुरा कर बोली, स्वामी, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। भगवान शिव सब जानते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि माता पार्वती ने केवल बथुए का साग और पानी ग्रहण किया है। भगवान शिव बोले, देवी, आपने मुझसे असत्य क्यों कहा? तब माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, एक स्त्री अपने मायके और ससुराल दोनों की मर्यादा की रक्षा करती है। यदि कोई उसके भीतर का प्रत्येक भाव जान ले तो उसकी लाज कैसे बचेगी? मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद कोई भी किसी स्त्री के गर्भ अथवा उसके भीतर के रहस्य को इस प्रकार नहीं देख सकेगा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर ये वचन दे दिया। तभी से कहा जाता है कि स्त्री के गर्भ का हर रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं। कुछ समय बाद दोनों पुनः कैलाश की ओर लौटने लगे। मार्ग में वही गाय अपने नवजात बछड़े को स्नेह से चाट रही थी। कुछ दूर आगे वही राज्य अब उत्सव से गूंज रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और लोग आनंद मना रहे थे। माता पार्वती ने पूछा,
आज ये उत्सव किस बात का है? लोग बोले, महारानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है, पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ है। थोड़ी दूर आगे वही घोड़ी भी अपने शावक के साथ प्रसन्नतापूर्वक विचरण करती दिखाई दी। ये सब देखकर माता पार्वती के मन में मातृत्व का भाव जाग उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब मेरी गांठ खोल दीजिए। अब मुझे समझ आ गया कि प्रसव की पीड़ा क्षणिक होती है, लेकिन संतान का सुख जीवन भर का आनंद देता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बिना विचार किए हट नहीं करनी चाहिए। फिर भी अब जब आपकी इच्छा बदल गई है तो मैं आपकी गांठ खोल देता हूँ। ये कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती की गांठ खोल दी। दोनों प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत लौट आए। तभी से ये मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख, सौभाग्य और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार इस कथा को श्रद्धा से सुनने, पढ़ने और कहने वाले सभी भक्तों के जीवन से बाधाएं दूर करें। हे माँ पार्वती, सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार का मंगल प्रदान करें। बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।